आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 बुक बालाजी पब्लिकेशंस। चैप्टर का नाम है द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, द्विआधारी का मतलब हुआ दो आधार वाली। ठीक है, द्विआधारी का मतलब दो आधार वाली। तो ये परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, स्टार जो डिफाइंड है स्टार तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, यही हमारा ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन यही है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित है, तो समुच्चय ए पर द्विधारी संक्रिया कहलाता है। अगर ये जो है स्टार ए क्रॉस ए से ए, कोई भी हमारा ए जो है अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अरिक्त परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइंड है, यानी ए हमारा परिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से अगर परिभाषित है ए क्रॉस ए से ए में, तो क्या कहलाएगा, द्विधारी संक्रिया कहलाता है। ठीक है, द्विधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होती है, ए कोई परिमित फाइनाइट समुच्चय है। ठीक है, यानी परिमित मतलब फाइनाइट समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या m है। जिसमें अवयव की संख्या क्या है, ए कोई हमारा समुच्चय है, उसमें अवयव की संख्या क्या है, m है। तो a में द्विधारी संक्रियाओं की संख्या जो होगी m की पावर m स्क्वायर होगी। कैसे होगी, देखो ऐसे हम लोग परिभाषित करते हैं द्विधारी संक्रियाएं। ठीक है, ए क्रॉस ए से ए में, तो यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में जो अवयव होंगे वो होंगे एम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए में हमारे अवयव है एम, ए में है अवयव एम, तो एन जो है ए क्रॉस कार्तीय गुणन क्या होता है, दो अवयवों का, तो एन ए क्रॉस ए में अवयव हो जाएंगे एम गुणे एम, यानी एम स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते भी ए से बी में फलनों की संख्या क्या होती है। यहाँ एक तरीके से जो संक्रियाओं की बात की जा रही है वो फलन ही, जो ये डिफाइन किया गया है इस तरीके से फलन की बात ही की जा रही है। ठीक है, तो एन ए क्रॉस ए क्या होता है, एम स्क्वायर, हम लोगों को पता है। और ये भी हम लोग जानते हैं पहले से, ए से बी में फलनों की संख्या क्या होती है, अगर बी में अवयव है एन और ए में अवयव है एम, तो एन की पावर क्या हो जाता है, एम। इसी तरीके से यहाँ क्या हो गया है, एम की पावर, ए में अवयव थे एम और ये इसमें अवयव कितने हैं, एम स्क्वायर। यहाँ से देखो भैया, अगर इसकी बात की जाए, कोई फलन डिफाइन होता था ए से बी में, ए से बी में, और बी में अवयव है एन, इसमें अवयव है एन, इसमें है अवयव एम, तो क्या लिखे हैं, एन की पावर एम, एन की पावर एम। और इसमें क्या है, ए में अवयव है एम और इसमें कितने हैं, ए क्रॉस ए में एम स्क्वायर, तो एम की पावर एम स्क्वायर। यहाँ पे एन की पावर एम लिखे, यानी एन की पावर एम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एम की पावर, यानी ए में अवयव है एम, एम की पावर एम स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, इसमें अवयव है एम और इसमें एम स्क्वायर, तो यानी एम की पावर एम स्क्वायर, ये है फार्मूला। ठीक है, एग्जांपल एक लेके चले हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1,2 है, तो द्विधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ अगर बात की जाए, n ऑफ a कितने हैं एलिमेंट्स, कितने हैं अवयव, दो हैं, क्या है, दो। तो द्विधारी संक्रियाओं के फार्मूले से देखिएगा क्या हो जाएगा, n ऑफ ए, यानी ये हमारा क्या है, m दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर, यानी 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 16, 16 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, द्विधारी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अब हम लोग बात करते हैं द्विधारी संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। तो क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कामा बी। स्टार की जो बात की जा रही है वो संक्रिया की बात की जा रही है। ठीक है, द्विधारी संक्रिया का ये साइन है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई स्टार ऐसे डिफाइन है ए क्रॉस ए से ए में। ठीक है, ए क्रॉस ए से ए में, यही तो परिभाषा लिखी गई थी। और ए कामा बी अवयव किसका है, ए का। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए, ये कंडीशन फॉलो हो जाए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया। ठीक है, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया, इसकी इंग्लिश होती है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सहचारी द्विधारी संक्रिया क्या होती है, इसमें तीन अवयव की बात की जाएगी, ए स्टार बी, और हर क्वेश्चन में जो हर जो डिफिनीशन लिखी हुई है, हर उसमें एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि ए कोई हमारा समुच्चय है, ए में द्विधारी संक्रिया, स्टार में द्विधारी संक्रिया कहलाएगा, और इसमें भी लिखेंगे ए कोई हमारा समुच्चय है। ठीक है, तब ए में स्टार लिखेंगे। ठीक है, सहचार द्विधारी संक्रिया इस तरीके से कहलाएगी जब ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए में। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए, हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे
बस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन तो ऑलरेडी बुक में भी लिखी हुई। तो ए स्टार बी यानी ए स्टार बी फिर स्टार सी, ठीक है, ये द्विधारी संक्रिया का साइन बराबर ए पहले आ गया स्टार फिर बी स्टार सी, ठीक है, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू। ऐसे हमारा द्विधारी संक्रिया का बंटन नियम क्या होता है, ए स्टार बी ऑपरेशन सी, ठीक है, और ऑपरेशन मतलब हुआ कोई भी, यानी गुणा का साइन हो या फिर प्लस का साइन हो, कोई भी ऑपरेट करो, या माइनस का साइन हो या भाग का साइन हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से इसका लिखा जाएगा, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू ए। फिर एक आते हैं दो परिभाषाएं हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब जितनी भी परिभाषाएं सब जरूरत पड़ेंगी। तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट और प्रतिलोम अवयव यानी यूनिवर्सल एलिमेंट, ठीक है। तत्समक अवयव क्या होता है कि जब कोई ई बिलोंग्स टू ए, ये हमारा कोई समुच्चय है, ई जो है ए में होगा, ठीक है, ई जो है ए में होगा, तब ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए करेंगे तो ए आ जाएगा ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए, तो इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, किसको, ई को, ई को क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। कहने का मतलब ये हुआ ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या वही नंबर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल यहाँ रख सकते थे, यहाँ भी एग्जाम्पल बताते रहे। जैसे मान चलिए ए का मान है 2 और बी का मान है 3, ए का मान है 2 बी का मान है 3, तो अगर हम कहा जाए कि अंडर एडिशन की बात की जाए, योग किया जाए, अगर प्लस साइन किया जाए दो अवयव के बीच, ऑपरेशन जो है प्लस का किया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है क्या, तो क्या हो जाएगा ना 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे, 5 इक्वल टू 5। ऐसे हम लोग कोई भी ऑपरेशन बोला जाएगा, एडिशन बोला जाएगा या फिर गुणा बोला जाएगा, तो ही जनरली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, प्लस या गुणा, और माइनस की भी बात करेंगे और डिवाइड की भी बात करेंगे। 4 ऑपरेशन हो जाएंगे, यानी फर्स्ट हो जाएगा आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और फिर आपका भाग वाला। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जनरली बता दिया है। फिर ऐसे ए बी सी को अवयव ले लिया जाए, जैसे मान चलो एक अवयव और बढ़ा दो, यहाँ बी है, सी का मान 4 कर दो, और एडिशन की बात की जाए, जोड़ना है हम लोगों को, ये ऑपरेशन की बात की जा रही है, यानी प्लस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा C4, तो क्या आ जाएगा 3 2 5 और 5 4 9 आ जाएगा। अगर इस साइड की बात की जाए तो ए कितना है हमारा, ए है 2, और फिर प्लस बी कितना है, बी है 3 प्लस 4, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव की बात कर रहे थे, तो ये परिभाषा है, यानी ए स्टार ई, यानी कहने मतलब ये हुआ कि मान चलिए 1 स्टार ई स्टार 1, ठीक है, तो यानी क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ई क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पे अगर कोई अवयव है, मान चलिए यहाँ पे आप 1 न लिखिए, क्योंकि 1 हो जाता तो वही मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो इस तरीके से अगर परिभाषित है 2 स्टार ई फिर ई स्टार 2, तो 2 आए, क्या है वही अवयव आ जाए, क्या आ जाए वही अवयव आ जाए, तब इसको बोलते हैं तत्समक एलिमेंट्स। अभी क्वेश्चन करेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बराबर क्या आ जाए, ई आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए, यानी कहने मतलब ये हुआ ए इनवर्स इंटू, अगर ए इनवर्स बराबर क्या होता है भाई 1 आ जाएगा, यानी इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाए तो क्या कहलाएगा, बी जो है ए का प्रतिलोम है, बी जो है ए का प्रतिलोम है, ई तत्समक अवयव, जैसे ए इनवर्स ए का प्रतिलोम है, ए इनवर्स वैसे भी दिख रहा है, ए इनवर्स ए का क्या है प्रतिलोम, क्यों, क्योंकि ई आ गया, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर और जो डिफिनेशन होंगे क्लियर हो जाएंगे अगर कहीं डाउट होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। योग, अंतर और गुणा, यानी योग और अंतर और गुणा क्या है, द्विधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। किंतु भाग आर में द्विधारी संक्रिया नहीं है, भाग जो है
आर में क्या है, आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है, संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रूफ करना है, यानी योग और माइनस और यानी गुणा, योग और माइनस और गुणा जो है यानी अंतर, और गुणा जो द्विधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन भाग जो है द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी द्विधारी संक्रिया की परिभाषा की बात किए थे कि स्टार ऐसे डिफाइन करते थे, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए। तो ए क्या कहलाता था, द्विधारी संक्रिया कहलाता था, ठीक है, ये क्या कहलाता था, द्विधारी संक्रिया कहलाता था। तो इसी तरीके से यहाँ जो बात की सिद्ध कीजिए आर में, आर में तो क्या हो जाएगा, अगर हम अंडर एडिशन की बात करें, यानी प्लस को हमको यानी योग की बात की जा रही, योग को डिफाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे आर क्रॉस आर से आर में किस प्रकार परिभाषित है, ठीक है, ए कामा बी, ए कामा बी, ठीक है, इस तरीके से परिभाषित है, ए कामा बी सच दैट, यानी क्या आएगा, ए प्लस बी, क्योंकि अंडर एडिशन की बात की जा रही है योग में, यानी आर क्रॉस आर डिफाइंड है आर में, ठीक है, परिभाषित है, ए कामा बी आपके अवयव होंगे, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि आर क्रॉस से यानी क्रमित युग्म बनेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर ए क्रॉस ए किया जाए, ए में बात की जाए एक एलिमेंट है, बी में बात की जाए एक एलिमेंट 2 है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,2। तो इसी तरीके से आर क्रॉस में मान के चलिए आर में एलिमेंट है, इस वाले आर में बी एलिमेंट है, तो आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, ए कामा बी हो जाएगा। और किसकी बात की जा रही है, किस संक्रिया की बात की जा रहा है, प्लस यानी एडिशन की, तो यानी ए प्लस बी हो जाएगा। अब अपने माइंड से कोई भी नंबर चूज करिए, ए और बी कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, रियल नंबर ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, जो भी आएगा रियल नंबर ही आएगा, जोड़ने पे भी दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिभाषित है, यही एक लाइन लिख लेंगे, द्वारा परिभाषित है बस, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। क्या लिखेंगे, द्वारा परिभाषित है, ये संक्रिया जो हम लोग डिफाइन करे हैं, तो इसके द्वारा परिभाषित है, इसलिए योग संक्रिया द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं अंतर की, क्या बात करते हैं, अंतर की, ये माइनस साइन लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे आर क्रॉस आर इज इक्वल टू, यानी आर क्रॉस आर डिफाइंड है किसमें, आर में, इस तरीके से डिफाइंड है, ए कामा बी, तो लिखेंगे ए माइनस बी, कोई भी ए और बी कोई भी अवयव, यानी कोई भी अवयव वास्तविक अवयव लें, तो ए माइनस बी भी करेंगे तो वास्तविक ही अवयव आने वाला है, ठीक है। तो ये भी इसके द्वारा भी परिभाषित है, क्या है, परिभाषित है। यही हम लोगों को दिखाना है कि यानी जो भी हमारा योग और अंतर और गुणा ये क्या परिभाषित है या नहीं है, तो इसके द्वारा भी हमारा द्विधारी संक्रिया क्या है, परिभाषित है, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो द्विधारी संक्रिया की डिफिनीशन ही तो है, एक तरीके से यहाँ स्टार लिखा है, तो यहाँ पे योग और अंतर और गुणा की बात की जा रही है। आप फिर लिखेंगे गुणे का साइड, ठीक है, गुणा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ये कैसे परिभाषित है, आर क्रॉस आर से, आर में किस तरीके से ए कामा बी अवयव है किसका, आर क्रॉस आर का, सब में भी आर क्रॉस आर का है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखेंगे ए इंटू बी, ये भी इसके द्वारा भी परिभाषित है, इसके द्वारा भी परिभाषित है, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर लीजिएगा, गुणा करिएगा तो रियल नंबर ही आने वाला है। फिर बात करते हैं डिवीजन की, भाग की, यानी भाग की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बताने वाले हैं। आर क्रॉस आर में आर से डिफाइंड है ए कामा बी, इस तरीके से भाई परिभाषा इसी तरीके से होता है पी अपान क्यू के फॉर्म में, ठीक है। ए अपान बी एक फलन नहीं है, क्या है, एक फलन नहीं है, यहाँ लिख देंगे एक फलन नहीं है, द्विधारी संख्याएं भी फलन ही होती हैं, एक फलन नहीं है, क्यों, यहाँ पे लिखेंगे क्यों, क्योंकि
क्योंकि अगर अगर b बराबर 0 ले लिया जाए, भाई रियल नंबर की बात की जा रही है, a और b जो है यानी वास्तविक संख्या कोई भी ले सकते हैं, रियल नंबर 0 1 2 3 माइनस रूट में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर 0 ले लेंगे, 0 के लिए b बराबर 0 के लिए a अपान b परिभाषित नहीं कर सकते, के लिए a अपान b परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भाग जो है आर में द्विधारी संक्रिया नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। इसलिए भाग जो है भाग आर में द्विधारी संक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगा, द्विधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी से थोड़ा इसी में समझ जाइए, इसीलिए रफ नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। सिद्ध कीजिए कि भाग, यानी जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, भाग और क्या लिखा है, ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव वाली टर्म्स नहीं लेना है, रियल नंबर सब लेंगे लेकिन नेगेटिव वाले रियल नंबर नहीं लेना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये कहा गया कि सिद्ध कीजिए भाग डिवीजन नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। भाग में वास्तविक संख्याओं के आर में द्विधारी संक्रियाएं, लेकिन देखो एक बात यहाँ पे ये बोला गया है, आर क्या है, आर हमारा नॉन नेगेटिव है, क्या है, नॉन नेगेटिव लेना है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव लेना है, सब धनात्मक लेना है, ऋणात्मक आर के मान नहीं लेना है। आर में जो भी अवयव आएंगे 1 2 3 रूट 2, लेकिन धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तब बात बन जाएगी कि जीरो उसमें आएगा नहीं, जीरो किस लेने आएगा, क्योंकि जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, तो जीरो लेने नहीं, तो केवल धनात्मक ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम जो परिभाषा लिखेंगे, यानी जो हम लोग ऐसे लिखेंगे भाग, ठीक है, भाग हम लिख दे रहे हैं साइन, इसलिए आप लोगों को नहीं लिखना है ये जो हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। आप गुणा लिखिए, फिर ऐसे सजदैट का ऐसे डिफाइन करिए। तो ये भाग आप क्या डिफाइन करेंगे, आर स्टार लिख दो या फिर आर प्लस, ठीक है, आर प्लस क्रॉस आर प्लस से आर प्लस में, क्यों, क्योंकि धनात्मक रियल नंबर लेना है। किस प्रकार परिभाषित है, ए कामा बी इज और दिस इंप्लाइज ए अपान बी, ठीक है। जैसे यही जैसे परिभाषित है वैसे ये भी परिभाषित है, लेकिन जब हम धनात्मक लेंगे तो ए और बी धनात्मक लेंगे और ए अपान बी भी धनात्मक आने वाला है, इसलिए जीरो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लें, यहाँ इसके द्वारा क्या है लिखेंगे, द्वारा परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है, ठीक है। परिभाषित एक फलन है, फलनी की बात की जा रही है तो आप लोग लिख सकते हो परिभाषित एक फलन, यहाँ पहले भी छूट गया है, परिभाषित एक फलन है, ठीक है। इसमें भी आप लोग लिख सकते हो द्वारा परिभाषित एक फलन है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, परिभाषित है फिर परिभाषित है फिर परिभाषित है, तो इस तरीके से फलनी की बात की जा रही है तो परिभाषित एक फलन है, डिफिनेशन में भी फलन बोला गया है, ठीक है। तो अतः लिख सकते हो, इसलिए यह आर स्टार में या आर प्लस में एक द्विधारी संक्रिया है, अतः आर प्लस में भाग एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, ये हो गया द्विधारी संक्रिया है। अब बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन नंबर 3, बस थोड़ा अभी क्वेश्चंस यहाँ लैंग्वेज में लिखने होंगे, फिर आगे हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, सिद्ध कीजिए अंतर इंडिफरेंस तथा भाग डिवीजन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों को प्रूफ करना है कि भाग और अंतर जो है द्विधारी संक्रिया नहीं है, भाग और अंतर यानी माइनस और ये जो है किसमें, यानी हमारा डिफाइन हो गया n क्रॉस n से n में, ये यानी माइनस और भाग ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन करना है और ये दिखाना है कि ये द्विधारी संक्रियाएं नहीं है। देखते हैं, देखो पहले क्या लिखेंगे, माइनस परिभाषित करना है n क्रॉस n,
n क्रॉस n से n, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से बात की जा रही है, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, a कामा b, a कामा b, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात करते थे, a कामा b यहाँ से आएगा तो क्या लिखेंगे, यानी माइनस साइन है तो यानी माइनस a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, a माइनस b हो जाएगा। द्वारा क्या परिभाषित है, द्वारा नहीं परिभाषित, नहीं परिभाषित है, क्यों, देखो बता रहे हैं, द्वारा नहीं परिभाषित फलन, तो क्यों नहीं है वो भी बताने वाले हैं। मान लीजिए क्योंकि अगर 4,5 ले लिया जाए, 4,5, 4 और 5 दोनों क्या है हमारे, 4 और 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 4,5 अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसी में देखो इस तरीके से परिभाषित है, तो 4 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या -1 नहीं है, पूर्णांक है, तो -1 नहीं, तो इसलिए इस तरीके से परिभाषित नहीं है, तो माइनस जो है द्विधारी संख्या नहीं होगा, यानी जो यहाँ ऋणात्मक जो होगा, यानी अंतर जो होगा प्राकृतिक संख्याओं में, वो द्विधारी संख्या नहीं प्रदर्शित कर पाएगा। अब बात करते हैं भाग की, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। n क्रॉस n से डिफाइंड है, n किस तरीके से परिभाषित करते हैं, a से b, ठीक है, a अपान b के फॉर्म में, a अपान b के फॉर्म में, इसमें क्या दिया गया था, तथा भाग प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय n में द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, a अपान b के फॉर्म में। अब देखो, ठीक है, यहाँ तो जीरो तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो मान चलो प्राकृतिक संख्या है तो जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती प्राकृतिक संख्या, तो ये भी द्वारा परिभाषित नहीं है, द्वारा नहीं परिभाषित फलन नहीं है, ऐसे लिखिए, इसके द्वारा परिभाषित फलन नहीं है, ठीक है, नहीं। देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोगों का थर्ड कर रहे थे क्वेश्चन, लेकिन किसी कारण ये वीडियो स्किप हो गया था, तो यहाँ तक हम लोग परिभाषित कर दिए थे, यानी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया था कि डिफरेंस और भाग, यानी अंतर और भाग जो है द्विधारी संक्रिया नहीं है, किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। तो हमारा -n क्रॉस n से, यानी प्राकृतिक संख्या इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो -n क्रॉस n डिफाइंड है, n में इस तरीके से फलन डिफाइन किया गया है, तो a कामा b, a माइनस बी द्वारा नहीं परिभाषित फलन है, क्यों, क्योंकि 4,5, यानी हम लोग अगर ये प्राकृतिक संख्या है 4,5 लें तो 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ गया, क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, इसलिए ये हमारा परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगर ये प्राकृतिक संख्या आ जाता तब तो परिभाषित हो जाता, तो प्रूफ भी नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाता, क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध करिए कि ये द्विधारी संख्याएं नहीं प्रदर्शित करता है। फिर भाग का साइन लगाया और इसको इस तरीके से परिभाषित किया, परिभाषा से द्विधारी संख्याओं की, तो a कामा b, a अपान b के द्वारा परिभाषित फलन नहीं है, क्यों, अभी तो हम लिख दिए फलन नहीं है, लेकिन क्योंकि 4,5 यही अवयव ले लिए हैं, कोई भी और आप अवयव ले सकते हैं इसे, तो 4/5 हो गया, क्या आ गया, 4/5, जो कि आया परिमेय संख्या, ना कि ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी n नहीं है, तो क्या है, परिमेय संख्या यानी p/q के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इस तरीके से जो परिभाषित फलन है वो नहीं परिभाषित कर सकते हैं, अतः माइनस तथा भाग प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माना P किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, P जो है किसी दिए हुए समुच्चय X के, P जो है किसी दिए हुए समुच्चय X के, किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है, क्या P किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है, ये P जो है X के दिए हुए उप समुच्चयों का समुच्चय है। ये क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि यूनियन P क्रॉस P से इस प्रकार P में परिभाषित है कि A कामा B दिस इंप्लाइज A कामा B कैसे दिखाया गया है, A यूनियन B में, ठीक है, P क्रॉस P से P में A कामा B, यानी फलन A से B में, जैसे हम लोग फलन डिफाइन करते हैं A से B तक,
ठीक है। तो ऐसे पी क्रॉस पी से पी तक, तो ए कामा बी इस प्रकार परिभाषित है। यूनियन, यूनियन की हिंदी होती है सम्मिलन संक्रिया, ठीक है, सम्मिलन संक्रिया। फिर क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बोलते हैं सर्वनिष्ठ, ठीक है, हिंदी में। तो ये भी डिफाइंड है पी क्रॉस पी से पी में, और किस तरीके से परिभाषित है ए कामा बी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दिखाना है, ये दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन P में द्विधारी संक्रिया है। और P क्या है, P किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। P जो है X के दिए हुए उप समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अब इसको हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा लिख देते हैं, बस ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, देखिएगा, U P क्रॉस P, ठीक है, U P क्रॉस P के, ठीक है, ये U यानी जो लिखा गया है हमारा यूनियन या सम्मिलन लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं सम्मिलन, ठीक है। U P क्रॉस P के प्रत्येक अवयव, P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म, ठीक है, प्रत्येक युग्म, प्रत्येक युग्म A कामा B, नहीं, सम्मिलन U P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म A कामा B, A कामा B तो इसी का तो बनेगा, ठीक है। A कामा B को P के एक अद्वितीय, को P के एक अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक है, P के एक अद्वितीय अवयव, अवयव A यूनियन B, अवयव A यूनियन B तक ले जाती है, तक ले जाती है। देखो ये एक तरीके से लिखा हुआ सम्मिलन जो है U जो है P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म A कामा B को P के एक अद्वितीय अवयव A यूनियन B तक ले जाती है। इसलिए U समुच्चय यानी जो हमारा सम्मिलन है P में एक द्विधारी है। इसलिए U, ठीक है, समुच्चय, बस लैंग्वेज में लिख देंगे समुच्चय P में द्विआधारी, द्विधारी संक्रिया है, ठीक है, द्विधारी है। फिर बात करते हैं इसी तरीके से इसका सर्वनिष्ठ का, सर्वनिष्ठ की बात करते हैं इसी प्रकार, ठीक है, P क्रॉस P के प्रत्येक युग्म A कामा B को, A कामा B को P के एक अद्वितीय अवयव A इंटरसेक्शन B तक ले जाती है। इसलिए इंटरसेक्शन समुच्चय यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय P में द्विधारी है, P में द्विधारी। बात समझ में आई? बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एंड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। मैंने कहने मतलब ये था कि P क्रॉस P में जितने भी क्वेश्चन करते तो A कामा B जब मानते थे तो इसी के तो वे होते थे, और क्या होता था, जो P होता था जो डिफाइंड कर जो वैल्यू आती थी वो P का वे होता था, यानी B की जैसे अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात किए हैं, यानी प्राकृतिक संख्या की बात किए हैं और रियल नंबर की बात किए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस प्रकार से जब परिभाषित है तो के प्रत्येक युग्म A को P के एक अद्वितीय अवयव तक ले जाती है। इसी तरीके से इसमें सम्मिलन में भी एक कंडीशन होगी। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको रफ करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पिछला जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए A स्टार B इज इक्वल टू, ए से B में बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है A प्लस 2B, ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस
2b द्वारा परिभाषित, ठीक है, परिभाषित स्टार r क्रॉस r से r में, ठीक है, तथा ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तथा नहीं है तो ये क्या दिखाना है, क्रम विनिमय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सिद्ध कीजिए a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b इस प्रकार परिभाषित है कि ये क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय की परिभाषा क्या थी, अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो यानी a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो जाए तब तो क्रम विनिमय है। फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे r है तो r की बात की जाएगी, ठीक है। अगर ये बराबर ना आए, अगर ये बराबर ना आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रम विनिमय नहीं होगा, ये हो जाएगा हाँ और ये नहीं, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध करिए, तो ठीक है बात करते हैं। माना ठीक है, माना a कामा b, माना a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, a कामा b बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा a स्टार b इज इक्वल टू दिया है a प्लस 2b, a स्टार b इज इक्वल टू दिया है a प्लस 2b, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तथा अगर b स्टार a किया जाए तो a की जगह पे b रखो और b की जगह पे a रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो b प्लस 2a, ठीक है, b प्लस 2a, तो देखो क्या आपस में बराबर है, a स्टार b बराबर क्या b स्टार a है, नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। अतः ये फार आ लिख सकते हो, फार a कामा b बिलोंग्स टू r में, अतः ये लिख सकते हो स्टार या ऑपरेशन ऐसे लिख सकते हो, अतः ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ये क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय नहीं, ठीक है। यही तो परिभाषा होती थी, अगर ये आपस में बराबर है तो क्रम विनिमय है, नहीं अगर आपस में नहीं बराबर है तो क्रम विनिमय नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे भी कर सकते हो, मान के चलो a ले लो आपका 2, b ले लो 3, ठीक है, ये रियल नंबर ही है, माइनस में लेना चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो। देखो भैया 2 स्टार अगर 3 की बात की जाए तो 2 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अगर यहीं पे देखो 3 स्टार 2 किया जाए, भाई a का मान बदल दिया जाए, क्योंकि कंडीशन क्या थी क्रम विनिमय की, a स्टार b बराबर b स्टार a, ठीक है, तो हमने बदल दिया, यानी b की जगह पे क्या किया 3 रख दिया और a की जगह पे 2 रख दिया, सॉरी हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 3 हो जाएगा 7, और यहाँ 6 2 8 आ रहा है, ठीक है। तो आपस में कहाँ बराबर है, वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आई नहीं तो इसलिए क्रम विनिमय नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखिएगा, लेंथी नहीं होगा तो इतने में ही करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में शायद कितने भाग हैं, एक ही है। सिद्ध कीजिए r में शून्य, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि r में शून्य जीरो जो है सेट दिया गया है योग का तत्समक है, जीरो जो है योग का तत्समक है, तथा तत्समक मतलब आइडेंटिटी, ठीक है, योग में, तथा 1 जो है गुणा का तत्समक अवयव है, 1 जो है वैसे भी होता ही है, ठीक है, योग का अगर तत्समक अवयव की बात की जाए तो 0 होगा, और अगर गुणे की बात की जाएगी उसमें तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो 1 होगा, ठीक है, ये सिद्ध भी करना है। परंतु संक्रियाओं की बात जो की जा रही है, संक्रियाओं की जो बात की जा रही है ऋणात्मक में और क्या है, ऋणात्मक में और ये भाग में, ठीक है, के लिए कोई तत्समक नहीं है, ऋणात्मक और भाग के लिए कोई तत्समक नहीं है, ये बताया गया। ऋणात्मक कामा भाग के लिए ऐसे डिफाइंड है r क्रॉस r में कोई तत्समक नहीं है, ये भी हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। और ये भी दिखाना है कि 0 जो है योग में तत्समक अवयव है, और 1 जो है गुणे में तत्समक अवयव, गुणा में तत्समक अवयव है, ठीक है। तो अब इसको हम
सॉल्व करते हैं, देखिएगा परिभाषा जो यानी जो भी हमारा फलन है उसको डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को माइनस और डिवाइड में बाद में हम लोग नोट करेंगे यानी लिखेंगे। पहले हम लोग दिखाते हैं कि जो है 0 जो है योग तत्समक है और 1 जो है हमारा गुणा का तत्समक है। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे अच्छा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय रूल क्या होता है? क्रम विनिमय ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है। और साचार्य नियम क्या होता है? ए स्टार बी, पहले डिफिनेशन की बात कर चुके हैं। तत्समक अवयव की जो यानी तत्समक एलिमेंट की जो बात किए थे, अवयव की बात किए थे, परिभाषा क्या थी? ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाता था? ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। ये होती थी तत्समक अवयव की परिभाषा। ठीक है, ये दिखाना है कि 0 जो है हमारा योग में जो है तत्समक अवयव है। अगर 0 जो है योग में तत्समक अवयव है तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस 0 इज इक्वल टू, भाई आइडेंटिटी ये दिखाना है कि जो 0 है हमारा योग में तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, क्या आएगा? a ही तो आएगा। और a हमारा कहाँ है? r में। अब इसकी बात नहीं करेंगे, ये परिभाषा की बात किए थे। ठीक है, वो ए अब एक सेट माने थे, यहाँ आर है। ठीक है, तो ये a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a क्या आ गया? a बिलोंग्स यानी a ही आएगा, तो a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। यानी ये परिभाषा को होल्ड कर रहा थे। अतः 0 तत्समक यानी योग में 0 योग में तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करते हैं ये जो 1 की बात की जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे तथा अगर हम किया जाए 1 स्टार यानी 1 स्टार ए लिखो या ए स्टार 1 लिखो। ठीक है, तो ए स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्टार ए। ठीक है, क्या आएगा? लेकिन यहाँ योग की बात यानी गुणे की बात की जा रही है, तो यानी हो जाएगा a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर क्या आएगा? a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ठीक है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर a आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल a, तो 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो भी होता है कंडीशन, यहाँ पे देखो a प्लस 0 किया, 0 प्लस a, परिभाषा क्या थी? तत्समक अवयव की। अगर कोई भी अवयव तत्समक अवयव के साथ में ऑपरेट किया जा रहा है, अगर ये तत्समक अवयव है तो वही अवयव आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 तत्समक अवयव योग में था, तो क्या आया? ये ही अवयव आया। ठीक है, यहाँ भी बात यही कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पे ऑपरेट तो करेंगे, स्टार लगाए, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुणा करना है। तो यानी a गुणे 1 करेंगे, 1 गुणे a करेंगे, तो a आ गया, तो 1 हमारे यहाँ क्या बोला जाएगा? 1 हमारा क्या बोला जाएगा? अतः 1 हमारा क्या है? तत्समक अवयव है। किसमें? गुणा में। ठीक है, तत्समक अवयव है, ये लिख देंगे। ठीक है, तो 0 तथा 1 क्रमशः ऐसे लिख सकते हो, प्लस तथा गुणे के तत्समक अवयव हैं। अब बात आती है थोड़ा और हम लोगों को परिभाषित करने की, तो क्या है देखिएगा, ये बात आती है, यहां से देख लीजिएगा कि आगे जो क्वेश्चन में इसमें शायद थोड़ा करेक्शन है, बुक में माइनस नहीं दिया गया है, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो परम संक्रियाओं जो लिखा होगा माइनस आर क्रॉस आर तथा भाग आर क्रॉस आर के लिए कोई तत्समक नहीं है। ये माइनस आर क्रॉस आर ऐसे परिभाषित है। ठीक है, तथा भाग के लिए आर क्रॉस आर ऐसे परिभाषित है। इनके लिए कोई तत्समक नहीं है, ये प्रूव करना है। कोई तत्समक नहीं है, यानी आइडेंटिटी कोई नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, अब देखो भैया, आर में कोई अवयव ई नहीं है, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, आर में कोई अवयव ई नहीं है, तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर में, यानी जब ये ऑपरेट करते हैं माइनस और भाग का, तो कोई यानी तत्समक अवयव नहीं है हमारा आर में। तो देखो कैसे परिभाषित करते हैं। देखो कैसे परिभाषित करते हैं, कोई तत्समक नहीं है। मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, माना ई
तत्समक अवयव है आर में। मान लेते हैं कोई ई तत्समक अवयव है आर में, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ए ऑपरेशन कौन सा लगाना है, यानी ऑपरेट क्या करना है, माइनस, यानी परिभाषा क्या थी, ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। तो ए माइनस ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस ए। तो क्या कुछ होने वाला है, नहीं है। ए हमारा अवयव, और क्या परिभाषा क्या थी, जिस अवयव के साथ ऑपरेट करें तत्समक अवयव वही अवयव आ जाना चाहिए। तो ये बराबर क्या आ रहा है, ये बराबर लिख सकते तो ए माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए। ये बराबर कहाँ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस जब आइडेंटिटी कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं नॉट इज इक्वल टू फॉर ए बिलोंग्स टू आर। इसलिए 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 ई जो है तत्समक अवयव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ई तत्समक अवयव नहीं होगा, इसमें अंतर में, ठीक है। अंतर की बात अगर की जाए, अंतर संक्रिया की बात की जाएगी तो हम लोग ई को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से भाग में इसी प्रकार अगर बात करते हैं तो लिख सकते हो ए अपान, ठीक है, ए अपॉन भाग में क्या हो जाएगा, ए अपान लिखेंगे 1 ई, ए डिवाइडेड बाई ई, है ना, ए डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए। कहने मतलब ये उसी तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे गुणे में बात की जा रही थी, प्लस में बात की जा रही, तो ई हमारा तस्मक अवयव मान के चल रहे, तो क्या ए अपान ई बराबर ई अपान ए होगा, कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैल्यू अलग अलग आएंगे, ठीक है। अतः इसी प्रकार ई बी तत्समक अवयव भाग में नहीं होगा, ठीक है। और जो फलन की बात की जा रही है आर क्रॉस आर यानी वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिख देना है बस। तो ये अब हो गया क्वेश्चन नंबर, जो भी है क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। अब बात करते हैं, इसको रफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया प्लस के लिए माइनस ए का प्रतिलोम ए तथा आर में गुणा संक्रिया के लिए ए बराबर नॉन जीरो का प्रतिलोम 1/a है, ठीक है। यानी धन संक्रिया की बात की जा रही है, तो आर क्रॉस आर में तो जो ए है माइनस ए है वो ए का प्रतिलोम है, ए का क्या है, प्रतिलोम है, ठीक है। इसी तरीके से गुणे की बात की जा रही है, ठीक है, आर क्रॉस आर में तो जो ए है 1/a, ये किसका प्रतिलोम है, ये प्रतिलोम है ए का। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, अंडर एडिशन यानी गुणा और भाग और माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नॉर्मल डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। कोई हमारा एक सेट है ए, ठीक है, बी जो है ए का प्रतिलोम कहलाएगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, जब ये आपस में किसके बराबर हो जाए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए, यानी ई के बराबर। ई क्या है, तत्समक अवयव है। अगर अंडर एडिशन की बात की जाएगी, अगर जोड़ की बात की जाएगी, तो तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है। और अगर गुणा की बात की जाएगी तो तत्समक अवयव यानी ई क्या होगा, 1। तो यहाँ हम लोगों को प्रतिलोम दिखाना है कि माइनस ए जो है ए का प्रतिलोम है और 1/a जो है ए का प्रतिलोम है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये गुणे में और ये प्लस में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ डिफिनीशन लिख लेते हैं एक बार, यहाँ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बराबर ई, किसकी परिभाषा है, ये प्रतिलोम की परिभाषा है। तो बी जो है ए का प्रतिलोम कहलाएगा जब ई, यानी इनका जो हम लोग लिखते हैं क्रमनिर्मित तरीके से लिखते हैं, तो बराबर क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए जो है के लिए माइनस ए का प्रतिलोम ए है, माइनस ए जो है ए का प्रतिलोम है, तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, ए और कंडीशन क्या है, अंडर एडिशन की बात प्लस लगाना है, तो लिखेंगे ए प्लस
माइनस, ठीक है, ए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ बी जो है ए का प्रतिलोम था परिभाषा में, तो यहाँ माइनस ए का क्या है, प्रतिलोम है, तो लिख लेते हैं ए प्लस माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला डिफिनेशन अगर बात की जाए तो क्या करोगे, बी स्टार ए क्या हो जाएगा, यानी बी स्टार यानी प्रतिलोम लिखेंगे पहले, यानी माइनस ए लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे ए, इसका प्रतिलोम है ए का, तो ये भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। यानी दोनों बराबर इस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस माइनस ए, यानी यहां से लिख सकते हो ए माइनस ए बराबर जीरो, और ये हो जाएगा बराबर माइनस ए प्लस ए, दोनों आपस में किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर है। क्या है, जीरो के बराबर। ये ए स्टार बी और ये बी स्टार बी, ठीक है, तो ये दोनों बराबर किसके हैं, जीरो के। और जीरो हम लोग जानते हैं किसका है, जीरो आ गया, यानी जीरो क्या है हमारा, ई है, यानी ए माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर क्या है, जीरो। जीरो जो क्या है, जीरो क्या है, ये जीरो है हमारा ई, किसमें, तत्समक अवयव, किसमें, जोड़ में, ठीक है, ई जो है तत्समक अवयव है, ई क्या है, तत्समक अवयव है, इसमें जोड़ में। अतः अतः ये जो कंडीशन है, यानी माइनस ए जो है ए का प्रतिलोम होगा। अतः अतः माइनस ए का प्रतिलोम है। अगर यहाँ पे अगर जीरो ना आता तब हम लोग कह देते कि प्रतिलोम नहीं है माइनस ए का, लेकिन यहाँ जीरो आ गया तो यही तत्समक अवयव आ गया, यही परिभाषा होती है प्रतिलोम की, ठीक है। इसलिए माइनस ए धन संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब यहाँ देखो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी परिभाषा से देखिएगा, बस कंडीशन क्या रहेगी, जहां पे यहाँ एडिशन लगाना है उसमें क्या हो जाएगा, गुणे का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा अवयव था, इसका प्रतिलोम 1/a है, तो क्या लिखेंगे, ए गुणे 1/a बराबर बी स्टार ए, यानी बी हमारा क्या है, 1/a इंटू ए। बात समझ में आई, क्या आ जाए बराबर, देखो क्या आ जाएगा, ए से कैंसिल करेंगे, ए से कैंसिल करेंगे, वन ही तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं करना, डायरेक्ट वन लिखना है, ठीक है। तो ये a इंटू 1/a बराबर 1/a इंटू ए बराबर क्या आ गया, वन आ गया, जो कि क्या है, ई के बराबर, ई मतलब तत्समक अवयव, किसमें, गुणा में, यही तो कहते हैं तत्समक अवयव, गुणे में तत्समक अवयव वन ही बोला जाता है, तो इसी को हम ई मान लिए कि ये ई आया है, ठीक है। और यही प्रूफ करना था, यही परिभाषा थी कि प्रतिलोम की परिभाषा क्या थी, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या थी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे ई आ गया, यानी वन आ गया, इसलिए या अतः लिखो, अतः 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 1/a का प्रतिलोम, यानी 1/a जो है ए का इनवर्स है, 1/a ए का प्रतिलोम है, ठीक है, बस, ठीक है, 1/a संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम है, ऐसे लिख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि स्टार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर कोई द्विधारी संक्रिया निम्न प्रकार a स्टार b इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर डिफाइंड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू r, तो सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय की कंडीशन क्या होती है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू, अगर कोई a समुच्चय है तो ये कंडीशन होती है। स्टार मतलब ऑपरेशन हम लोग कोई भी ऐड करेंगे, एडिशन लगाएंगे या धनात्मक लगाएंगे, सॉरी धनात्मक यानी प्लस या माइनस या फिर गुणा या भाग, ठीक है। तो ये दिया है और हम लोगों को प्रूफ करना है कि आपस में अगर बराबर हो जाए तो ये क्रम विनिमय है, अदरवाइज क्रम विनिमय नहीं है। और हमारा फलन भी दिया गया है कि डिफाइन करें, अगर बात की जाए, अगर स्टार परिभाषित करें तो r क्रॉस r से r, इस तरीके से द्विधारी संक्रिया डिफाइंड है। तो हम देखो भैया, a स्टार b इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है,
तो मान लेते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर में है, ठीक है, और ए कामा बी की बात की जाए तो आर में इस वाले टर्म से हो जाएंगे, यानी युग्म की बात की जाएगी तो इसमें होंगे। लेकिन हमको बस नॉर्मली ये तो पता है ए स्टार बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तथा अब हमको क्या निकालना है, बी स्टार ए निकालना है, बी स्टार ए निकालना है, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्टार ए की जगह पे बी रख दोगे और बी की जगह पे ए रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्टार ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो बी स्टार ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर को हम पहले लिख लें, बी स्क्वायर को बाद में लिख लें, क्या समस्या है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से लेफ्ट साइड यानी बाएं वाला पक्ष, ठीक है, दाहिना पक्ष देखो, पहले बाएं वाला पक्ष तो डिफरेंट है, दाहिना पक्ष देखो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां भी पक्ष बराबर हो जाएगा आपस में, तो बी स्टार ए स्टार हो गया फॉर आर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होल्ड हो गई, यही क्रम विनिमय की परिभाषा थी। तो अतः क्रम विनिमय है, ठीक है, ये प्रूफ करना था, अतः क्रम विनिमय है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10, शायद 8 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, करवा देंगे क्वेश्चन 8, उसमें थोड़ा हम लोग बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार कैसे क्वेश्चन उसको सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रही, यानी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो एक बार उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो ए इज इक्वल टू दिया है एन क्रॉस, जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू दिया है एन क्रॉस एन, ठीक है। और ए में ए कामा बी ऑपरेट है सी कामा डी इज इक्वल टू ए सी फिर बी डी, ए सी बी डी इसी तरीके से डिफाइंड है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार परिभाषित है, ए जो दिया है एन क्रॉस एन और ए में, यानी एक तरीके से यही कह सकते हो, और ए में, यानी स्टार डिफाइंड है एन क्रॉस एन से एन में, सॉरी ए क्रॉस ए, हाँ सही है, एन क्रॉस एन और ए में, ए बात की जा रही है नेचुरल नंबर है तो ऐसे लिख सकते हो एन क्रॉस एन से एन में, ठीक है। परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है, यानी जो ये डिफाइंड है इस तरीके से, ऐसे समझ लो, एन क्रॉस एन से एन में ये द्विधारी संक्रिया है, ठीक है, जो ये परिभाषित है। पुनः दिखाइए कि क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, द्विधारी संक्रिया है ये भी दर्शाना है, और पुनः दिखाइए कि क्रम विनिमय तथा साहचर्य, दो हम लोग नियम पढ़े थे, ठीक है, क्रम विनिमय दिखाना है और साहचर्य को दिखाना है कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्रम विनिमय की बात जो भी किए थे ये वाला, ठीक है, यही होता है, बात समझ में आई। और साहचर्य में 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे, उसके बाद में इस साइड भी सॉल्व कर लेंगे और पूरा हमारा स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या दिखाना है हमको, दिखाना है कि ये परिभाषित, जिस तरीके से परिभाषित है ये दिखाना है द्विधारी संक्रिया है। पुनः दिखाइए कि स्टार जो है क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, क्रम विनिमय दिखाना है और साहचर्य, पहले हम लोग बात करते हैं क्रम विनिमय और साहचर्य, ठीक है, क्रम विनिमय निकालना है और साहचर्य दिखाना है, ठीक है, साहचर्य, ठीक है। देखो द्विधारी संख्या जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, उसी तरीके से अगर इनको अब आप लोग करना चाहो तो लिख सकते हो, बस लैंग्वेज में लिखना है कि ये जो डिफाइंड किया गया है वो सबके लिए परिभाषित हो जाएगा, इसीलिए ये द्विधारी संक्रिया है, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब हम लोग क्रम विनिमय और साहचर्य को देखते हैं कि ये है या नहीं है, पुनः दिखाना है क्रम विनिमय तथा साहचर्य है तो होगा ही। तो क्रम विनिमय का अगर बात की जाए तो क्या होता है, डिफिनीशन बी स्टार ए,
ये फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, एक सेट की ए समुच्चय था उसकी बात करते थे परिभाषा के हिसाब से। इसके हिसाब से चलेंगे तो देखो यहाँ पे देखो युग्म में दिए हैं अवयव, क्या दिए हैं, युग्म में दिए हैं अवयव। तो इसको माइंड में मान के चलो ए स्मॉल, इसको माइंड में मान चलो बी, बात को समझो। तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, हालांकि वही लिखेंगे। और एक लाइन आप लोग लिख सकते हो ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर वही होने वाला है, यानी लिखेंगे ए सी और कामा बी डी, क्योंकि इसी से परिभाषित है, ठीक है। ए कामा बी स्टार सी कामा डी, यानी ये निकला है ए क्रॉस यानी ए स्टार बी, तथा ऐसे निकालेंगे तथा, अब क्या निकालेंगे बी स्टार ए, यानी बी स्टार ए, यानी इसको बी, समझ रहे हो ना, सी डी स्टार ए, यानी ए कामा बी। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से डिफाइंड है, ए सी यानी ए और सी, बी और डी, ए सी बी डी, ठीक है। तो इसी तरीके सी ए क्या हो जाएगा, सी ए कामा डी बी, डी बी। बात समझ में आई, साचारी को भी लिखते हैं। अब देखो ये आया हमारा इतना और ये आया इतना, अगर इसमें देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी ए को हम ए सी लिख सकते हैं और डी बी को हम बी डी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर इसके है सी कामा डी स्टार ए कामा बी के, ठीक है। कुछ क्षण के लिए इसको ए मानो, कुछ क्षण के लिए इसको बी मानो, तो क्या आपस में देखो हो जाएंगे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, हो गए कि नहीं हो गए। तो यही साचार्य का नियम होता था, ठीक है। अतः सॉरी क्रम विनिमय का नियम होता था, अतः क्रम विनिमय है, ठीक है। अतः जो भी हमारी संक्रिया दी गई है वो क्रम विनिमय संक्रिया है। अब बात करते हैं सहचार संक्रिया की, सहचार्य संक्रिया की बात करते हैं। देखो सहचार्य में क्या होता है कि ए बी सी डी ई एफ इसमें बढ़ जाएंगे, क्या ए बी और सी डी था, ठीक है। तो ई और एफ बढ़ जाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं माना ए बी सी डी कामा ई कामा एफ बिलोंग्स टू, क्या था, ए में था तो यानी एन ही की बात की जाएगी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ एन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्यों ई एफ हमको स्टार, क्योंकि वो परिभाषा में क्या होता था, अगर ए बी कामा सी बिलोंग्स टू ए में, ठीक है, तब हम लोग क्या लिखते थे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है साचार में। या फिर ये पहले लिखा होगा शायद डिफिनीशन में और ये बाद में राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात, बस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे युग्म में के देखो कैसे लिखेंगे, ये ए है ये बी है, तो जो सी होगा हम इस तरीके से लिखेंगे ई कामा एफ, ठीक है। बात समझ में आई, ई कामा एफ। तो कैसे लिखना है, ए स्टार यानी ए स्टार, तो यानी ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा यही रहेगा ए कामा बी, तो ऐसे लिखेंगे ए कामा बी स्टार, मंझला ब्रैकेट लिखेंगे बी स्टार सी, बी हमारा है सी कामा डी, फिर स्टार सी क्या बात किए हैं, ई कामा एफ लेना है, ई कामा एफ, ठीक है। अब बराबर हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर आ जाने चाहिए। तो इस परिभाषा से देखिएगा ये लिखा हुआ है, तो इसको देखिएगा ए कामा बी और ये इस तरीके से लिखा हुआ है सेम, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करो ये डिफिनीशन, अभी इसको ऐसे लिखा रहने दो, ए कामा बी स्टार मंझले ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा है, ए बी, इसको समझिए ए बी लिखा हुआ है और स्टार लगा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है, बस इसी तरीके से ये लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सी ई, ठीक है, सी ई और डी एफ कामा डी एफ, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको नेक्स्ट लाइन में ये वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, ए कामा बी स्टार, ये मंझला ब्रैकेट हटा देते हैं, तो सी ई कामा डी एफ, बात समझ में आई। अब देखो भैया फिर डिफिनीशन अप्लाई करो, ये ए बी तो दिख ही रहा है स्टार, ये मानो सी और ये मानो डी, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, ये आएगा, यानी ये साथ में लिखा जाएगा गुणा करके, यानी ए इंटू सी ई, ठीक है, लेकिन इंटू का साइन लगाएंगे नहीं, और बी डी एफ,
ये आ गया हमारा ये लेफ्ट साइड, यानी इतने की वैल्यू ये आई। अब इतने की वैल्यू ये आ जाए तब तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और आएगी भी। तो यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको स्पेस की आवश्यकता है, तो ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और अब इसको भी हम हटा दे रहे हैं। सी हम समझा दे ही दिए हैं कि नहीं, कि सी क्या मानना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा क्या निकालना है। अब हम लोग निकालेंगे, देखो ए कामा बी स्टार सी कामा डी मंझला ब्रैकेट, और फिर क्या लिखेंगे, ई कामा एफ, ये निकालना है, ई कामा एफ। ठीक है, तो देखो भैया क्या हो जाएगा, इस पे ऑपरेट कराओगे तो क्या हो जाएगा, मंझले ब्रैकेट में ए सी और फिर बी डी। यहां से देखो ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी तो यही तो होगा, ए सी बी डी कामा बी डी, सॉरी, और ये फिर स्टार लग जाएगा सी कामा डी। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट हटा भी सकते हो, स्टार सॉरी ई कामा एफ, सी कामा डी बोल दिए थे क्योंकि इसका तो ऑपरेशन हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये ऑपरेट करना है, ई कामा एफ स्टार ये लगाया ई कामा एफ, इसीलिए मंझला ब्रैकेट में रख रहे थे। अब देखो इसमें ऑपरेट कराओ, ये ए लिखा है, ये बी लिखा हुआ माइंड में मानो, और ये लिखा है सी और ये डी लिखा है, तो इस परिभाषा से देखो ए सी इंटू बी डी यानी ए सी ई, ए सी और इंटू ई यानी ए सी ई कामा बी डी एफ। देखो ये आपस में बराबर आ रहे हैं, ए सी ई और बी डी एफ, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः अतः एक लाइन से यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, ए कामा बी स्टार ब्रैकेट में लिखेंगे, सी कामा डी स्टार ई कामा एफ बराबर है किसके, बराबर आप लोग लिख लीजिएगा ए कामा बी स्टार सी कामा डी, और ये हो जाएगा स्टार ई कामा एफ, आपस में बराबर है। ये आपका यहाँ इधर से है। ठीक है, अतः अतः साहचर्य संक्रिया है, साहचर्य संक्रिया, साहचर्य संक्रिया है। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन 11 में ये दिया गया है, यदि स्टार प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, n पर द्विधारी संक्रिया है जो कि इस प्रकार परिभाषित है, यानी ये जो डिफाइंड किया गया है, जो परिभाषित किया गया है n क्रॉस n से प्राकृतिक संख्याओं पे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो कि लिखा हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b। ठीक है, a की पावर b फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो सिद्ध करना है कि स्टार जो है n पर ना तो साहचर्य है ना ही क्रम विनिमय है, ना तो साहचर्य है ना ही क्रम विनिमय है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्रम विनिमय के लिए परिभाषा क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये आपस में बराबर होता। ठीक है, तो यहां से देखो भैया ए स्टार बी हमको कितना दिया गया है, ए की पावर बी, अगर यहीं से अगर हम बी स्टार ए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, बस ए की जगह पे बी रखोगे, क्योंकि जब हम यहाँ पोजीशन चेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी की जगह सॉरी ए की जगह पे क्या हो जाएगा बी, और ए की जगह सॉरी बी की जगह पे ए हो जाएगा, बस आपस में चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखो भैया, क्या हम ये लिख सकते हैं ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मान चलो ए एक नंबर ले लो 2 है और बी ले लो एक 3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे रखोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे बी का मान क्या है 3 की पावर क्या हो जाएगा ए का मान 2 है तो 9 हो जाएगा, तो आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्रम विनिमय नहीं है। अतः अतः n में क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, और लेना क्या है, नेचुरल नंबर ही लेना है, क्या लेना है, नेचुरल नंबर।
n में क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, यानी n मतलब प्राकृतिक संख्याओं में। और क्या दिखाना था, इसमें बोला गया था ना तो क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य, ठीक है, ना ही क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य है, यानी ये भी हमारा नहीं है साहचर्य के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। हो सकता है ये पहले लिखा हो ये बाद में लिखा हो, ऐसे ही लिखे हैं इसलिए। अब देखो परिभाषा किस तरीके से दी हुई है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, लाइन ऐसा लिख सकते हो, माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ऐसे लिख लेना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, इस परिभाषा से देखिएगा हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला टर्म लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको अगर लिख पाए, देखो माइंड में मानो कुछ क्षण के लिए यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी इस तरीके से लिखा हुआ है। तो परिभाषा देखो यहाँ जो डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है, तो इसको ये है, ये पूरा मानो क्या है बी, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए के पावर ये हो जाएगा बी स्टार सी हो जाएगा, ए के पावर क्या हो जाएगा, बी स्टार सी हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर क्या हो जाएगा, बी स्टार सी, यानी बी स्टार सी का मतलब फिर आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो यानी ए की पावर में क्या हो जाएगा, ये बी स्टार सी, यही तो हो जाएगा, समझ रहे हो बात, यानी ए तो ए ही लिखा और ये इतना बी है तो इसके पावर में बी स्टार सी लिख दिया, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, फिर परिभाषित करो बी स्टार सी, यानी ये बी मानो, ए की जगह पे बी मानो और बी की जगह पे सी मानो, तो क्या बन जाएगा, इसको यहाँ बी मानोगे और यहाँ सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ए की जगह पे बी हो जाएगा और पावर में सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की पावर सी आ जाएगा, ए की पावर बी की पावर सी हो जाएगा, ये आएगा, ए की पावर बी की पावर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रफ करते रहे, समझाने के लिए बताए थे। फिर राइट वाला टर्म्स निकालते हैं, ये वाला देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसको माइंड में ए मानो, तो ए स्टार सी यहाँ से देखो, तो यानी ए स्टार सी, यानी इसके पावर रहेगा ए स्टार बी के पावर क्या हो जाएगा सी, ये समझो ए स्टार बी लिखा हुआ, यानी ए स्टार सी, ए की जगह पे तो ए है ही, बी की जगह पे आ गया सी, तो यानी ए हमारा क्या है तो वो लिख दिए और उसके पावर में बी यानी सी लगा दिया, ठीक है। यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पे परिभाषित किया गया, उसी हिसाब से हम लोग रजिस्ट करते हैं, बात समझ में आई। अब यहाँ देखो ए स्टार बी, फिर ए स्टार बी क्या है, ए की पावर बी, तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर बी और ये होल पावर सी पहले से था, सी पहले से पावर था, ये बन गया ए की पावर बी, तो ए की पावर बी सी हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फर्स्ट। तो ये देखो ए की पावर बी की पावर सी है, ये ए की पावर बी इंटू सी है, तो आपस में बराबर नहीं, कोई भी वैल्यू भी रख सकते हो, ए बी का मान रख के कोई भी चेक कर सकते हो, आपस में बराबर नहीं आने वाले, इसलिए साहचर्य के लिए भी ये फलन जो डिफाइंड है ये भी साहचर्य संक्रिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, ये साहचर्य नहीं है, ठीक है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य हमसे मुंह से निकल जा रहा है, ठीक है, एसोसिएटिव इसकी इंग्लिश होती है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्लस में द्विधारी संक्रिया स्टार जो कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपान 2 डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपान 2 डिफाइंड है, परिभाषित किया गया है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय, क्या है, धन परिमेय संख्याओं के परिमेय समुच्चय, ठीक है, तो इसलिए Q प्लस लिखा हुआ है, धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात की गई। तो सिद्ध कीजिए कि तत्समक अवयव 2 होगा, ये सिद्ध करना है, क्या दिखाना है कि ये तत्समक अवयव क्या होगा 2 होगा। और हम लोग जानते भी हैं तत्समक, अगर तत्समक अवयव 2 ये हम लोग को प्रूफ करना है, तत्समक अवयव की जो परिभाषा होती क्या होती है, ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए,
यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में कोई एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट्स आना जाना चाहिए, यानी वही अवयव आ जाना चाहिए। ठीक है, तब हम लोगों को ये प्रूव भी करना है कि हालांकि जो ई आने वाला है वो 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माना क्या लिखते हैं, माना ई तत्समक अवयव है। ई क्या है, तत्समक अवयव है, अवयव है। ये क्या है, तत्समक अवयव है। तब ए स्टार ई, देखो हमारा फलन इस तरीके से परिभाषित है। ठीक है, यानी ए स्टार बी यानी ए स्टार ई, तो ए की जगह पे तो ए ही रहेगा, लेकिन बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ई अपान क्या लिखेंगे 2। बात समझ में आई, तो यानी क्या हो जाएगा ए ई अपान 2। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, ई स्टार ए बराबर ए की जगह पे ई लिखेंगे और बी की जगह पे ए लिखेंगे, देखो यहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए अपान 2। बात समझ में आई, तो यानी ई ए अपान 2। क्लियर हुई बात। अगर ये यहाँ तक हम लोगों को यानी ये वैल्यू निकल के आ गई, और ये हम लोगों की डिफिनीशन होती है, अगर ई तत्समक अवयव है तो क्या होता है, ए स्टार ई बराबर किसके होता है, ए के। किसके बराबर होता है, ए के। तो ए स्टार ई क्या निकल के आया है, ए ई अपान 2, ए ई अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। ई बराबर क्या आ जाएगा 2, इसमें भी रख कर सकते थे, तो यही हम लोग प्रूव करना था। तो ई बराबर हमारा क्या आ गया 2, और ई क्या मान के चले थे, माना ई तत्समक अवयव है किसमें, यहाँ लिख सकते हो रेशनल पॉजिटिव नंबर में। ठीक है, यानी धन प्राणीय संख्या में ई जो है हमारा तत्समक अवयव है। तो यही प्रूफ भी करना था कि 2 दिखाना था, क्या तो दिखाना था कि ये तत्समक अवयव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13, फिर लास्ट 14 बचेगा, वो भी करवा देंगे। ए दिया है n क्रॉस n तथा a में। ठीक है, n क्रॉस n तथा a में, यानी सिंपली n ही बोला जाएगा। इस प्रकार परिभाषित है, वो देख लीजिएगा बस। a कामा b स्टार b कामा c कामा d। ठीक है, c कामा d इज इक्वल टू a प्लस सी और b प्लस डी, इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, एक द्विधारी संक्रिया है तो सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। ये एक द्विधारी संक्रिया है तो सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, यानी क्रम विनिमय के लिए क्या हो जाएगा भैया, और साहचर्य के लिए क्या, दोनों अगर कंडीशन होल्ड कर जा रहे हैं तो है, अदरवाइज हालांकि सिद्ध ही करना तो होंगे तो जाहिर सी बात है, लेकिन देखते हैं, हम लोगों को दिखाना काम है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्रम विनिमय की परिभाषा की बात की जाए तो ए और बी में बात की जाए तो क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, कोई ए समुच्चय है। ठीक है, देखो भैया अब यहाँ देखो युग्म से लिए गए हैं तो क्या होगा भैया, क्रम विनिमय में ए स्टार बी, यानी हम लिखेंगे ये वाला, फिर स्टार ये वाला, बराबर ये लाएंगे, फिर बी स्टार ए लिखेंगे, आपस में बराबर होंगे तो क्रम विनिमय है। तो क्या लिखेंगे, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर वही लिखेंगे एक लाइन, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, सी कामा डी स्टार ए कामा बी। ठीक है, पोजीशन बदल लेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, होता क्या है सी प्लस ए हो जाएगा, यानी प्रथम घटक और प्रथम घटक दूसरे युग्म से और प्रथम युग से प्रथम घटक ऐड हो रहे हैं, और प्रथम घटक द्वितीय घटक और द्वितीय घटक पहले युग्म और दूसरे युग्म के ऐड हो रहे हैं, तो कामा डी प्लस बी। ठीक है, तो इसको चाहे सी प्लस ए लिखो या ए प्लस सी लिखो, बात तो एक ही है। इसको डी प्लस बी लिखो या बी प्लस डी लिखो, तो इसलिए लिखा क्योंकि दो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसको 1 मानो और इसको 2 मानो, तो समीकरण देखो 1 बराबर है समीकरण 2, जैसे हम लिखे हैं तो इसको बराबर में आप लोग ये वाला और ये वाला आपस में बराबर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही परिभाषा हो जाएगी, ये क्रम विनिमय है, क्या लिखोगे, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब बात करते हैं साहचर्य की, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी तो है ही, और ई एफ और हम मानेंगे किसके हैं, हमारा क्या समुच्चय था,
एन, तो ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन में लिखेंगे। ठीक है, यहां से आप लोग ऐसे करिएगा। तो साचार्य के लिए इसको हम रफ ही कर दे रहे हैं इधर, साचार्य के लिए इधर हम रफ कर दिए हैं। देखो यहाँ देखो, साचार्य के लिए क्या करेंगे, माना ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो साचार्य नियम क्या था, ए ऑपरेशन बी ऐसे ऑपरेट होता है, तो क्या लिखना है, ए ऐसे बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ए बी सी ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफाइन करने वाले ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कामा बी, ए कामा बी स्टार बी कामा सॉरी सी कामा डी, सी कामा डी ये मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर स्टार लिखेंगे ई कामा एफ। बात को समझिएगा, ए कामा बी एक माइंड में मानो ए है, और सी कामा डी माइंड में मानो बी है, और सी जो यहाँ आने वाला है ई कामा एफ है। ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइंड में मान के चलो ए, और इसको माइंड में मान के चलो बी। ठीक है, तो ए और स्टार बी, हालांकि इस तरीके से जो डिफाइन ही है, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन ही कर लेते हैं, उसके बाद में मानेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि और वैसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो भैया, ये मंझले ब्रैकेट में देखो ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी कामा लिखेंगे बी प्लस डी, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये हम लोगों को डिफाइन था पहले से, यानी पता था। स्टार लिखेंगे ई कामा एफ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा मंझला ब्रैकेट हटा देंगे, एक लाइन लिख लेते हैं, ए प्लस सी बी प्लस डी, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ स्टार लगा हुआ है ई कामा एफ। ठीक है, तो ए प्लस सी अब क्या हो जाएगा, उसी परिभाषा से देखिएगा, इसको इतने को मानिए ए और इतने को मानिए बी, इसको सी और इसको डी, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये वाला टर्म्स निकालने वाले हैं। ठीक है, यानी ए स्टार यानी ए कामा बी, फिर स्टार बी स्टार सी, यानी बी हमारा क्या है यहाँ पे सी कामा डी, और सी क्या है ई कामा आर। अब इसको निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए कामा बी स्टार, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सी प्लस ई, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ, ये मुझे ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ए कामा बी स्टार, छोटा ब्रैकेट लिखते हैं, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ। ठीक है, तो अब इसमें ऑपरेट करा दो यही परिभाषा से, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस, तो ये होगा, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, देखो आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी इसको एक दो मानो, इसको एक मानो, एक बराबर किसके आ रहा है, दो के, इसलिए हमारा ये भी साचार्य होगा। ठीक है, साचार्य होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब इसको हम रफ कर दें, 14 नंबर क्वेश्चन एक दो करा देंगे, उसके बाद आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए कि परिमित संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार द्विधारी संक्रियाएं हैं। तो वन जो लिखा गया है, वन जो पार्ट है, ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया गया है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और भी पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साचार्य। ठीक है, कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साचार्य है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्रम विनिमय की क्या होती है परिभाषा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आपस में बराबर होना चाहिए, ये क्रम विनिमय होता है। ठीक है, और साचार्य क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है, आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम लोग चेक करते जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्रम विनिमय और साचार्य चेक करना है, कौन से हैं बताना है। ठीक है, पहला चेक करते हैं क्या है, क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी दिया है, तो हम लोग ऐसे इसी तरीके से बी स्टार ए लिख पाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा।
तो ये बराबर तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं बराबर हो पाएगा? अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी तो लिख सकते हैं a स्टार बी बराबर नहीं लिख सकते हैं b माइनस ए। लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? b स्टार ए। ठीक है, यानी b स्टार ए की वैल्यू क्या है? माइनस में आई, a स्टार b की वैल्यू के बराबर, इसलिए माइनस में आ गया, तो जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये सहचार्य यानी सॉरी क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा क्रम विनिमय नहीं। अब इसी को देते हैं सहचार्य, देखते हैं a स्टार b स्टार c करते हैं। ठीक है, तो देखो ए स्टार, इसको माइंड में बी मान के चलो, क्या मान के चलो? बी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या काम होगा? ए ही रहेगा, माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे बी स्टार सी। ठीक है, अब यहां से बात की जाए, फिर देखो यहाँ पे ये परिभाषा क्या हो जाएगा? माइनस साइन बी स्टार सी है, तो यानी क्या लिखेंगे? बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी, ये ब्रैकेट में। अब हो जाएगा a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, ये आएगा a स्टार बी स्टार सी। इसी तरीके से क्या निकालेंगे? a स्टार बी स्टार सी। देखो क्या हो जाएगा? a स्टार बी स्टार सी, तो इसको माइंड में मान के चलो a। ठीक है, इसको माइंड में मान के चलो a, और ये मान के चलो b है, तो क्या हो जाएगा? a स्टार बी, a की जगह पे लिखेंगे माइनस सी। ठीक है, अब फिर यही डिफाइन यहाँ पे देख लो, क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी। तो ये देखो a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी माइनस सी है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये भी सहचारी नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को चेक करना है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड a स्टार बी इक्वल टू ए बी अपन 4, a स्टार बी इक्वल टू ए बी अपन 4, ये तो सहचारी के लिए क्या है? a स्टार बी ए बी अपन 4 लिखा ही है, तो b स्टार a हम लोग निकाल लेते हैं। b स्टार a क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो ए बी ए अपन 4, बस ए की जगह पे बी लिख दो, बी की जगह पे ए लिख दो, तो आपस में वैसे भी बराबर है। ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्टार ए। तो ये क्या है? सॉरी क्रम विनिमय है। क्या है? क्रम विनिमय है, दूसरा वाला पार्ट जो 14 का है। ठीक है, अब सहचार्य आप लोग चेक कर सकते हो, सहचार्य चेक कर देते हैं। खैर सहचार्य के लिए, सहचार्य के लिए देखो क्या हो जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी यानी इसको बाइंड में बी मान के चलो, तो ए स्टार बी हो जाएगा, तो यानी ए की जगह पे ए ही रहेगा, बी की जगह पे बी स्टार सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी स्टार सी अपान में क्या लिखेंगे? 4, जो भी डिफाइंड है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ए बी स्टार सी यानी ऐसे लिखा है बी स्टार सी। ठीक है, इससे ऑपरेट करिए, इससे देखिए बी स्टार सी, तो हो जाएगा बी इंटू सी अपान 4, फिर इसकी जगह बी सी अपान 4, ये और ये तो अपान में 4 था ही, तो यानी ए बी सी अपान हो जाएगा 16। ऐसे लिखेंगे हम लोग ए स्टार बी स्टार सी डिफाइन करते हैं, क्या होता है? ए स्टार बी, इसको मानिए ए माइंड में, इसको तो सी लिखा है तो कोई बात नहीं है, तो ए स्टार सी बी क्या हो जाएगा? ए बी अपान 4 होता, तो यानी ये इंटू ये अपान 4 हो जाएगा, यानी ए स्टार बी इंटू सी अपान 4। और ए स्टार बी हम लोग यहाँ से देखेंगे, फिर ए बी अपान 4 इंटू सी अपान 4 पहले से था, यानी ए बी सी अपान 16, तो ये हमारा सहचार्य भी होगा। ठीक है, सहचार्य भी होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये और ये कहा गया, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी आपस में बराबर है, तो ये सहचार्य भी होगा। और आप लोग करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन एक लास्ट वाला हम बता दें, 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसी का, वो बता दे रहे हैं और आप लोग करिएगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका है क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी तो चलो निकला रखा ही हुआ है। ठीक है, तो बी स्टार ए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा? बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर। ठीक है, बी ए स्क्वायर, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ए बी स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर? नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से बी कैंसिल कर दिया जाए, अगर मान लेते हैं, लेकिन ये होंगे ही नहीं,
क्या होंगे ही नहीं, इसीलिए क्योंकि ए बी का मान अगर रखो, ए का मान 2 रख लो, बी का मान 1 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी का मान 1 है, ए का तो 4 हो जाएगा। क्या आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये नहीं होगा। फिर साहचर्य के लिए बात की जाए, साहचर्य के लिए तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी और स्टार सी बराबर निकालेंगे तो ए स्टार बी क्या है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर स्टार सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्टार बी की जगह पे क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर एंड स्टार सी। अब ये एक तरीके से ए मानो माइंड में, तो क्या हो जाएगा यहीं पे रखोगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये सी यानी सी की सी स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो यानी आ गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, तो ए लिखेंगे और बी स्टार सी, सॉरी यहाँ स्टार लगाएंगे, बी स्टार सी क्या हो जाएगा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब फिर दोबारा यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए रहेगा, बी की जगह पे हो जाएगा बी स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे, यहाँ बी स्क्वायर है सी की पावर 4 हो गया, इसीलिए नहीं बराबर होगा, तो ये भी साहचर्य भी नहीं है। तो आप लोग आगे जो भी है क्वेश्चन कर लीजिएगा, एन नंबर क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, करा देंगे उसको भी। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे, अध लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाते हैं तब बताइएगा, करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉरी एक्सरसाइज की बात करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है प्रतिलोम